हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल प्लेजर्स। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आई होप आप बारिश का मज़ा उठा रहे हैं। यहाँ मुंबई में तो नॉन स्टॉप आज 2 हफ्ते हो गए बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। आई एम श्योर इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो बारिश हो रही होगी। सो आज बात करेंगे फ्रेंड्स अबाउट होंडा हाइनेस CB350 बाइक जो मेरे पास है, उसमें MRF ज़ैपर टायर दिए हैं ओके होंडा ने। तो वो MRF ज़ैपर टायर के बारे में बात करेंगे। उसके ऊपर एक लेबल होता है, वो लेबल क्या इंडिकेट करता है और जनरल टायर्स के लेबल्स क्या इंडिकेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसका टायर प्रेशर के बारे में बात करेंगे, मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। अभी बारिश भी चल रही है ओके। सो एवरीथिंग अबाउट टायर्स जनरली इन अ प्रैक्टिकल सेंस वी विल टॉक इन टुडेज़ वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, सो एंड तक बने रहिए ओके। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल ओके। आई विल बी इंस्पायर्ड टू क्रिएट more such videos for you. So without delaying further, let's jump straight into it. So friends, आपने कोई भी टायर अगर क्लोजली देखा है कार का या इवन मोटरसाइकिल का, तो उस पर लेबल्स होते हैं, उस पर नंबर्स होते हैं ओके, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। And those numbers and alphabet basically describe everything about that tire, okay, right from the size of the tire, okay, उसकी width कितनी है, उसकी height कितनी है, okay, rim का diameter कितना है, वो टायर का capacity कितना है लोड कैरी करने का, okay, टायर at what speed you can run, or ride that tire on, okay, and so on and so forth. There is tread क्या है, okay, टायर का make and model क्या है, and lot of information is there on the tire itself in terms either in alphabets or through numbers okay. So we learn those numbers, we learn those alphabets today. It's very important that we know. So I thought I'll create this video just for an awareness so that you know and are able to read what's mentioned on the tire okay. So friends, ये मेरे Honda Haines का फ्रंट टायर है। इसमें आप देखेंगे 100/90-19 MC 57H, ये एक पूरा लेबल दिया हुआ है, ये पूरा नंबर दिया हुआ है ओके। इसके बारे में जानते हैं ये क्या नंबर है ओके। सिमिलरली ये मेरा होंडा हाइनेस का रियर टायर है 130/70-18 63H ओके, ये हाइनेस का रियर टायर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस लेबल इज़। सो फ्रेंड्स, जो 130/70 आपने देखा रियर टायर में, तो 130 जो है वो उसकी विड्थ है, टायर की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 130 mm है ओके, दैट्स व्हाट इट इज़। और जो उसकी हाइट है 70 जो लिखा हुआ था, वो उसकी हाइट है, बट दैट इज़ द एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? बेसिकली इट्स अ हाइट एज अ परसेंटेज ऑफ विड्थ। तो मतलब 130 का 70%, दैट इज़ द हाइट ऑफ द टायर ओके। नाउ मैंने इसको आपको मेजर करके दिखा रहा हूँ। ये फ्रंट का है 100 mm और 10 सेंटीमीटर, और ये रियर का है 130 सेंटीमीटर विड्थ ओके। इसको ऐसे घुमा के नहीं देखना है, इसको स्ट्रेट टेप को आपको स्ट्रेट पकड़ने का, ट्रेड दोनों ट्रेड का जो एज है वहाँ से पकड़ना है स्ट्रेट। सो 130 दिखा रहा है क्लियरली रियर टायर ओके। सो दैट्स हाउ यू मेजर द साइज़ ओके। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे 18 है बाद में, 130/17-18 सो 18 इज़ द डायमीटर ऑफ द रिम। व्हील का भी बोल सकते हैं डायमीटर, या नॉर्मली 18 इज़ द डायमीटर ऑफ द रिम ओके। अभी फ्रंट टायर में आप देखेंगे लास्ट में 57H लिखा हुआ है ओके, और रियर टायर में 63H लिखा हुआ है। अभी ये 57 और 63 क्या है? ये है लोड इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो 63 आप देखिए 272 kgs दिखा रहा है टेबल में। आप देखेंगे ना 63 इट इज शोइंग अस 272 kgs, जो रियर टायर का कैपेसिटी है लोड कैरी करने का ओके। और H जो साथ में था, H इंडिकेट्स द स्पीड। सो इसमें दिखा रहा है 210 km/h का टोटल स्पीड है वो H, दैट्स व्हाट H इंडिकेट्स ओके। सो हाइनेस के टायर पे मैक्सिमम लोड भी लिखा हुआ है क्लियरली 272 kgs, जो अभी हमने देखा 63 नंबर ओके, दैट्स व्हाट इट सिग्निफाइज। और एक लिखा हुआ है मैक्सिमम कोल्ड प्रेशर विच इज़ 250 kPa ओके। नाउ 250 kPa क्या होता है फ्रेंड्स? kPa इज़ बेसिकली किलो पास्कल विच इज़ अ यूनिट जनरली यूरोप में यूज़ होता है। हमारे यहाँ इंडिया में PSI यूज़ होता है राइट, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। US में भी वही PSI यूज़ होता है okay. So 1 kPa is basically equal to 0.145 psi. तो 250 kPa जो है
will be equivalent to 36 psi. ओके, सो वो आप टेबल देखेंगे, मैंने मैनुअल होंडा के मैनुअल में से मैं ये टेबल पुल आउट किया है. ओके, सो 250 kPa जो रेयर टायर पे लिखा हुआ है, अगर आप उसको 0.145 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू गेट 36 psi, जो आपको एयर प्रेशर आपको रेयर टायर में मेंटेन करना है. ओके, नाउ ट्रेड, उस पर और भी लिखा हुआ है हाइनेस के टायर पे, ट्रेड 4 ply नायलन, साइड वॉल 2 ply नायलन. नाउ ये 4 ply रेशियो है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है. पहले है ना प्लाई रेटिंग्स होती थी, 4 ply रेटिंग्स, 6 ply रेटिंग्स, 8 ply रेटिंग्स, ऐसा रेटिंग्स होती थी. बट अभी आजकल यूजुअली लोड का जो इंडेक्स मैंने आपको टेबल दिखाया है ना, वही फॉलो करते हैं. सो लेट्स स्टिक टू द लोड इंडेक्स. So I just want to talk about what is relevant for us. Okay, if you want more knowledge, information, you can always read. Now उसमें और एक नंबर है 0 to 21. Now 0 to 21 is friends second week of 2021. That's when the tire was manufactured. Okay, मैंने हाइनेस ली थी अक्टूबर 2021 में, और ये एक 6-7 months पुराना टायर है, which is fine. You should just ensure the tire is not very old. 2 साल 3 साल पुराना टायर नहीं होना चाहिए when you buy the motorcycle. Okay, because otherwise 5 साल तो उसकी लाइफ होती है. Okay, जो लिक्विड होती है रबर के अंदर, ऑयल होता है, it starts to evaporate, so tires becomes harder and harder as the age goes on. So that you just have to ensure कि मेरे टायर की लाइफ क्या है when you buy the tire. Just you can probably make a note of it. Okay, what are the factors that impact the life of a tire? Okay, now generally देखा गया है टायर की लाइफ होती है लगभग 5 साल. Okay, but there are various factors actually that decide the life of your tires. Okay, if you control these factors, आपका टायर अच्छे रहेंगे. Your tires will remain healthy for longer period of time. Okay, so these factors are number 1, air pressure. Okay, you have to maintain right air pressure in your tires. Okay, उसको regularly check कराइए. Okay, ना ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, compared to what company has specified. Okay, so friends, tire pressure plays a very important role. We often neglect that portion. Okay, it plays a very important role in a life of your tire. Not only life, but also the performance of your motorcycle, also the fuel mileage that you get out of your motorcycle. Okay, and also the life of your tire. Okay, so maintaining a right air pressure always is very important. समझ रहे हो? Okay, so आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं इसमें एक तो आप टायर प्रेशर हमेशा रेगुलरली चेक कीजिए to ensure that your tire has an optimum amount of air pressure and optimum amount of air inside the tire. Okay, second is you have to ensure that you have a look at your tire. Keep a tire clean. Okay, it should not be always dirty. Okay, second factor is overload. Okay, if you are carrying a lot of weight in your motorcycle, okay, then it will impact your tires life. Okay, the next is infrequent use of motorcycle. अगर आप 3-3, 4-4, 5-5 महीना मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं तो that also impacts your tire. और एक चीज़ है wear and tear, right? Wear and tear. If you're riding a lot, then your tires life will reduce, accordingly, right? दूसरा है surface on which you're riding a motorcycle, right? If you're अगर आप पथरीले रास्तों पे चलाते हैं, right, ऑफ रोडिंग काफ़ी है उसमें, खड्डे हैं या फिर पॉट होल्स हैं, so that impacts the overall life of the tire. Okay, wear and tear में आ जाता है वो actually. Okay, so exposure to heat, exposure to UV rays, so on and so forth. So all these are the factors that impacts your tires performance as well as tires life expectancies. Okay, the next point is friends, don't persist, replace. काफ़ी बार क्या होता है ना कि हमारा टायर अगर सपोज इन लेमन्स लैंग्वेज टकला हो गया, राइट, उसमें ग्रिप्स नहीं है, तो अगर टकला टायर है तो वो स्लिप करेगा. ओके, और वेट सरफेस है बारिश में तो बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा. ओके, सो आपको लगता है कि इसकी ग्रिप्स कम हो गई हैं, ग्रिप्स कमज़ोर हो गई हैं, वीक हो गई हैं, है ही नहीं. सो डोंट परसिस्ट विद द ओल्ड टायर कि मैं 1 सीज़न और निकाल लेता हूँ, 2 सीज़न और निकाल लेता हूँ, बारिश का टाइम निकाल लेता हूँ, उसके बाद चेंज करूँगा. नहीं, बेसिकली इफ़ यू थिंक टायर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, गो एहेड एंड रिप्लेस इट. डोंट परसिस्ट विद द ओल्ड टायर. दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर आपके टायर में अगर नेल लगा हुआ है, ओके, पंचर है या नेल लगा हुआ है, तो उसको प्रॉम्प्टली रिपेयर कीजिए.
सो प्रॉम्प्ट रिपेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंचर में चलाइए नहीं, पिलियन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अगर पंचर है या नेल घुसा हुआ है ओके, तो उसको ज़्यादा चलाइए नहीं, उसको इमीडिएटली रिपेयर कीजिए ओके। बिकॉज आप उसमें चलाएंगे तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, टायर जल्दी ख़राब हो जाएगा ओके। यू विल लूज़ योर टायर्स लाइफ वेरी फास्ट। सो प्रॉम्प्ट रिपेयर ओके, and don't persist with the old tire, replace it. These are also two very important maintenance points of your motorcycle tires or even car tires for that matter. Okay, so let me just summarize जो हमने अभी बात किया for the maintenance. One is optimum air pressure. Always check your air pressure in the tires. Keep your tires clean. अगर dirt रहेगी, जमा हुई dirt रहेगी तो वो skid भी करेगा okay. Keep your tires clean. Don't persist with the old tires. If you think tires need replacement, go ahead and do the replacement. Okay, that's point number 3. Point number 4, prompt repairs. Okay, आपको फटाफट रिपेयर करना है। नेल लगा हुआ है, पंचर है, तो उसको पंचर में नहीं चलाना है ओके, बिकॉज इट विल डैमेज योर लाइफ, टायर्स लाइफ ओके, रिड्यूस द टायर्स लाइफ। तो प्रॉम्प्ट रिपेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके। और हमने एक और चीज़ देखी है फ्रेंड्स, लोगों को है ना काफ़ी इंटरेस्ट रहता है टायर्स के साइज़ चेंज करने में, या कोई उनको रिकमेंड करता है या कोई यूट्यूबर उनको बोलता है कि ये आप ये साइज़ का टायर डालो ओके, ये डायमेंशन का टायर डालो ओके, ये मेक एंड मॉडल का टायर डालो तो आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। बट फ्रेंड्स, चेंजिंग द साइज़ ऑफ द टायर इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग ओके। एक्चुअली इन थियरी दिस इज़ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है, कुछ लोगों से सुना है कि कैन आई चेंज द साइज़ ऑफ माई टायर। सो द आंसर इज़ येस, यू कैन चेंज द साइज़ ऑफ द टायर। काफ़ी लोग ब्रॉड टायर प्रेफर करते हैं, मोटा टायर लेने का प्रेफर करते हैं सो दैट दे गेट अ बेटर ग्रिप। बट माई ओन पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट वी शुड नॉट चेंज और टिंकर विद द साइज़ ऑफ द टायर ओके, अनलेस इट्स रियली नेसेसरी। बिकॉज जो कंपनी है, व्हेन अ कंपनी डिज़ाइन्स अ मोटरसाइकिल, फॉरगेट अबाउट द टायर्स फॉर टाइम बीइंग, व्हेन अ कंपनी डिज़ाइन्स अ मोटरसाइकिल राइट, दे हैव अ पर्पस इन माइंड। हर एक मोटरसाइकिल का एक पर्पस होता है। क्रूज़र का एक पर्पस होता है ओके, कैफे रेसर का एक पर्पस होता है, एडीवी का पर्पस होता है, स्पोर्ट्स बाइक का एक पर्पस होता है राइट। हमारी हाइनेस है जो रेट्रो क्लासिक है, उसका एक पर्पस है ओके। एंड कैपेसिटी ऑफ द इंजन राइट, सीसी ऑफ द इंजन, the overall design of the motorcycle, and there are so many other factors that go into defining what a motorcycle is meant to be or how the motorcycle is meant to be okay, the character of a motorcycle. So keeping all that in mind, जो motorcycle companies हैं right, they design the motorcycle and accordingly they also design a tire okay. They basically study what is the right fit or what is the right type of a tire that should fit with the overall design of the motorcycle right. तो वो हवा में ऐसे ही डिसाइड नहीं होता है कि इसको MRF का टायर दे दो, इसको परेली का टायर दे दो, नहीं, ऐसा नहीं है। अ कैरेक्टर ऑफ अ बाइक डिसाइड्स द टायर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें साइज़ भी आ जाता है टायर का ओके, उसमें टाइप ऑफ द टायर भी आ जाता है, विड्थ, हाइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मोटरसाइकिल कंपनीज हैव सर्टेन रिसर्च ओके, दे पुट अ पार्ट or any automobile part in a motorcycle based on certain amount of research. So unless it's necessary, we should stick to that size which company has provided okay. Because अगर आप ज़्यादा मोटा टायर डालेंगे तो आपकी फ्यूल माइलेज पे असर पड़ जाएगा ओके। यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली enjoy, especially on the cornering right, so on and so forth. There could be many reasons. It might serve one purpose for which you are trying to change the tire, but at the same time it will defeat some other purpose for which the motorcycle was originally designed right. ओके फ्रेंड्स, तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी, काम की थी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपके लाइक्स इंस्पायर करते हैं हमको और भी वीडियोस बनाएं राइट ओके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल so that you don't miss my future videos. Okay friends, so I'll take a leave now. Stay tuned for more bike ride videos. अभी बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आने वाला है. I'm going to take a monsoon ride to a very good places. So stay tuned. Don't miss those beautiful videos that are going to come up on this channel. Like and subscribe and bye.
Et sur la plage, le coffre à chocolat rempli